जय श्री हरि मित्रों। हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सिद्धि लक्ष्मी प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। ये वह शुभ दिन है जब माँ लक्ष्मी के सिद्ध स्वरूप की पूजा करके जातक अपनी हर मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों, पंचांग के अनुसार साल 2026 में सिद्धि लक्ष्मी जयंती अर्थात प्राकट्य दिवस 27 अप्रैल सोमवार को है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही सिद्धि लक्ष्मी प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। मित्रों, 27 अप्रैल को पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 8 बजे से 9:30 बजे के बीच रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और सोमवार का दिन भी साथ साथ पड़ रहा है, जो कि इस दिन को और भी महत्वपूर्ण बना रहा है। सिद्धि लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का वो रूप है जो सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सिद्धि भी प्रदान करता है। यहाँ पर सिद्धि से मतलब कोई तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि सिद्धि शब्द का मतलब है जो भी काम जातक अपने हाथ में ले वह माता की कृपा के द्वारा पूर्ण हो जाए। इस दिन माँ सिद्धि लक्ष्मी की पूजा से अष्ट लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धन लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, स्वस्थ लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, विजय और मोक्ष लक्ष्मी। जिन भी जातकों की जिंदगी में किन्हीं भी परिस्थितियों की वजह से रुकावटें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, यह दिन उनके लिए वरदान जैसा है। इस दिन माँ लक्ष्मी सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को ही मजबूत नहीं करती, बल्कि वो आपके अंदर की शक्ति को जागृत करती हैं। आपके अंदर की शांति, आपके सही निर्णय, आपकी मेहनत में आपको सफलता की प्राप्ति कराती हैं। सिद्धि लक्ष्मी प्राकट्य दिवस कोई साधारण पर्व या तिथि नहीं है। ये जीवन को बदलने का वह सुनहरा मौका है जिससे आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों से माता की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन पूजा करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए व पूजा का समापन आरती के साथ करना चाहिए। जो भी भक्त इस दिन श्री नारायण माँ सिद्धि लक्ष्मी की सच्चे मन से प्रार्थना और उपासना करते हैं, उनके जीवन में हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके पूजा की जगह को अच्छे से साफ करना चाहिए। लाल या पीले कपड़े बिछाकर माता लक्ष्मी के लिए अष्टदल वाला कमल का फूल बनाना चाहिए। घी का दीपक आदि जलाकर धूप दीप नैवेद्य आदि से श्री नारायण माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो माता को लाल फल या फिर लाल मिठाई आदि नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। मित्रों, सिद्धि लक्ष्मी प्राकट्य दिवस एकादशी तिथि पर मनाई जाती है, जो कि श्री नारायण माता लक्ष्मी की उपासना करने के लिए बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। मित्रों, जब हम जान रहे हैं कि सिद्धि लक्ष्मी प्राकट्य दिवस का दिन कितना शुभ है, तो आइए इससे जुड़ी एक बहुत छोटी सी कथा सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। बहुत पुरानी बात है, एक छोटे से गांव में धनपाल नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बड़ा ही विद्वान था, लेकिन पैसों की तंगी से उसका परिवार हमेशा ही भूखा सोता था। वह जो भी काम शुरू करता बीच में ही अटक जाता, वह काम कभी पूरा हो ही नहीं पाता। एक रात वह बहुत परेशान हो गया। माता लक्ष्मी को याद करके वह सो गया। उस दिन उसे सपना आया, माँ सिद्धि लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, बेटा, वैशाख शुक्ल एकादशी को मेरी नारायण सहित पूजा करो, सिद्धि लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करो, मैं तुम्हारे हर काम को सिद्ध कर दूंगी। धनपाल जब सुबह उठा तो उसने अपने सपने को गंभीरता से लिया। अगली एकादशी को उसने पूरी तैयारी की, घर को लीप पोत कर साफ किया, घर के मंदिर को साफ किया, वहाँ लाल कपड़ा बिछाया, फूल चढ़ाए, माता के लिए अष्टदल का निर्माण किया, गुड़ और नारियल रखा और मन लगाकर पूजा की। स्तोत्र पढ़ा, कथा आरती आदि करके उसने अपनी पूजा समाप्त की। पूजा के बीच अचानक आकाश से कमल के फूल बरसने लगे। माँ सिद्धि लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई और बोली, बेटा, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब तुम्हारे जीवन में सिद्धि ही सिद्धि आएगी। अगले दिन धनपाल को गांव के बाहर एक पुराना मंदिर मिला। खुदाई करवाने पर सोने के सिक्के और हीरे स्वर्ण आदि मिले। उसने उस खंडहर से पुराने मंदिर का नव निर्माण करवाया और गांव वालों की हर प्रकार से आर्थिक मदद की। उसने अपना छोटा सा काम भी शुरू किया। धीरे धीरे वह व्यापार के रूप में बदल गया। घर में पुत्र हुआ, विद्या बढ़ी, स्वास्थ्य अच्छा रहा। अब धनपाल को समझ में आ गया कि माँ ने सिर्फ धन ही नहीं बल्कि उसे हर काम, हर क्षेत्र में सफलता दी। मित्रों, यह कथा बताती है कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का वह स्वरूप जिसमें वह कमल पर बैठकर निकली थी, उनका सिद्धि रूप वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेषता जागृत होता है। तो इस कथा का सीधा सा यह मतलब है,
कि मेहनत के साथ साथ श्रद्धा भी रखिए, माँ स्वयं आपकी बाधाएं हटाएंगी। आज भी जो लोग इस दिन व्रत और पूजा करते हैं उन्हें माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों तक भी यह जानकारी पहुँचे।